जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ अर्जुन और सुभद्रा की प्रेम कहानी। महाभारत के युद्ध और उसके नायक अर्जुन को तो हम सभी जानते हैं, लेकिन अर्जुन का प्रेम और विवाह की कहानी भी उतनी ही रोचक और प्रेरणादायक है। आज हम बात करेंगे अर्जुन और श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा की अनोखी प्रेम कहानी की, जो न केवल प्रेम का प्रतीक है बल्कि इसके पीछे की राजनीति और समझदारी हमें प्रेरणा देती है। महाभारत के अनुसार पांडवों के अज्ञातवास के दौरान अर्जुन ने कई जगहों की यात्रा की। वनवास के इसी समय में अर्जुन ने श्री कृष्ण की नगरी द्वारका जाने का निर्णय लिया। द्वारका, जो श्री कृष्ण की राजधानी थी, अद्वितीय सुंदरता और भव्यता से परिपूर्ण थी। जब अर्जुन द्वारका पहुँचे तो उनकी नजर पहली ही बार में श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा पर पड़ी। सुभद्रा अत्यंत सुंदर, विनम्र और गुणों की धनी थी। अर्जुन उनकी सुंदरता और सादगी से मंत्रमुग्ध हो गए। पहली ही नजर में अर्जुन सुभद्रा को दिल दे बैठे थे। सुभद्रा केवल सुंदर ही नहीं थी, बल्कि अपने भाई श्री कृष्ण के समान ही बुद्धिमान और व्यवहार कुशल थी। उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि जो भी उन्हें देखता वह उनकी ओर आकर्षित हो जाता। अर्जुन ने जब सुभद्रा को देखा तो उनका मन उनसे विवाह करने के लिए उत्सुक हो गया। लेकिन एक बड़ी समस्या थी। सुभद्रा का विवाह पहले ही कौरवों की ओर से दुर्योधन के साथ तय किया जा रहा था। अब अर्जुन ने अपनी भावनाओं को श्री कृष्ण से साझा किया। उन्होंने कहा, हे माधव, मैंने सुभद्रा को देखा है और मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। क्या ये संभव है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और अर्जुन की भावनाओं को समझ गए। उन्होंने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, सुभद्रा भी तुमसे विवाह करने के लिए इच्छुक है, लेकिन इस विवाह को संपन्न करना इतना सरल नहीं होगा। हमें एक योजना बनानी होगी। श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक रणनीति समझाई। उन्होंने कहा, द्वारका के लोग सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से करवाने के पक्ष में हैं, लेकिन अगर तुम सुभद्रा को अपने साथ भगाकर ले जाओ तो यह उनके निर्णय के खिलाफ होगा और तुम दोनों का विवाह हो सकेगा। अर्जुन ने श्री कृष्ण की सलाह मान ली। उन्होंने द्वारका में एक तपस्वी का वेश धारण किया और कुछ समय तक वहाँ रहे। इस दौरान अर्जुन और सुभद्रा एक दूसरे को और बेहतर तरीके से जानने लगे। एक दिन जब सुभद्रा अपने रथ पर सवार होकर मंदिर की ओर जा रही थी, अर्जुन ने श्री कृष्ण की योजना के अनुसार उन्हें अपने रथ पर बिठाया और द्वारका से दूर ले गए। यह घटना द्वारका के लोगों के लिए चौंकाने वाली थी, लेकिन श्री कृष्ण ने इस स्थिति को संभाल लिया और द्वारका के लोगों को समझाया कि अर्जुन और सुभद्रा का विवाह उनकी प्रेम और इच्छा के अनुसार हुआ है। और द्वारका के लोगों को समझाया कि अर्जुन और सुभद्रा का विवाह उनकी प्रेम और इच्छा के अनुसार हुआ है। अर्जुन और सुभद्रा का विवाह बहुत धूमधाम से हुआ। इस विवाह ने न केवल पांडवों और यादवों के बीच संबंधों को मजबूत किया, बल्कि इसे महाभारत की सबसे अनोखी प्रेम कहानियों में से एक बना दिया। सुभद्रा और अर्जुन का प्रेम सच्चे समर्पण और परस्पर सम्मान का प्रतीक था। तो अर्जुन और सुभद्रा की कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्चे प्रेम के लिए दृढ़ता और धैर्य का होना आवश्यक है। इस कहानी में श्री कृष्ण की भूमिका ये दिखाती है कि सही मार्गदर्शन से हम किसी भी चुनौती का समाधान निकाल सकते हैं। अगर ऐसे ही श्री कृष्ण हमें भी मिल जाए मार्गदर्शन के लिए, तो हमारे जीवन की सभी कठिनाइयाँ आराम से सुलझ जाएंगी। अब कल मैं आपको बताऊंगी सुभद्रा और अर्जुन का जीवन विवाह के बाद कैसा रहा और कैसे उन्होंने अभिमन्यु जैसे वीर पुत्र को जन्म दिया, जो महाभारत के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।